देखिए मिस्टर कल्लू, किसने कहा किसने नहीं कहा, मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी के से यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी इस जमीन पर खड़ा हूँ जो मुझे खेल है वो कहना चाहता हूँ। आप मुझे जवाब नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते कि किसने क्या कहा, आपने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा। मेरे दोनों हाउस के अंदर चाहे मैं इस साइड से हो या उस साइड से हो, मैंने विनती की, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो आप सर जम्मू ये पंजाब किस्मती है, जितना मर्जी करो। और ये आपने किसी ने कहा सवाद और टटरी का इलाज नहीं है, अब इसमें क्या कर सकता, क्या बोलूँ सर। हम आए हैं यहाँ कंट्रीब्यूट करने, लाखों लोगों ने आपको चुन के भेजा है, बहुत सी उम्मीदें, यही एक फॉर्म है, बाकी बात आपके पास रह क्या गया। जरा नजर मार लो, इधर वाले भी उधर वाले भी। सुनिए मेरी बात, अगर ये हाउस है कि जिसके अंदर आप अपनी बात को रख सकते हो, और इसके लिए हमें सबको अपने इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए स्पीकर साहब, और सारी बात जो है वहां रखनी चाहिए। जहां गवर्नर एड्रेस पे बहुत से साथियों ने कहा कि बड़ा कुछ, तो कुछ ने कहा इसमें है कुछ नहीं, हमने तो आउटराइट रिजेक्ट किया। देखिए कुछ भी हो, इस हालात में मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कुछ प्रयास किए, ये हमें मान के चलना चाहिए, और उनकी कोशिश भी है। लेकिन हम ये कहें कि कुछ नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। लेकिन जो कुछ आपने वादे किए थे उन पे कुछ नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। हुजूर आला, आपने यहां पे बात की थी कि जो आपका एजेंडा आपने सेट किया, जिसके मुताबिक लोगों ने चुन के आपको भेजा, इतनी लार्जेस्ट पार्टी बना के भेजा, लोगों ने आपको वोट दिए, क्योंकि आपका जो स्लोगन था उस स्लोगन के मुताबिक ही आपको वोट मिला है। अब उस स्लोगन तो आपने दे दिया, लेकिन उसके बाद जो लोगों की उम्मीदें थी, क्या आप उस पर स्पीकर साहब खरे उतर पाए या ना उतर पाए, ये उसके बाद जवाब होगा। लेकिन हाउस भी कंसर्न रखता है कि जो पिछले साल वाला गवर्नर साहब का एड्रेस है उसमें क्या क्या चीजें हुई, क्या नहीं हुई, उनको आगे करने की जरूरत है। हुजूर आला, मैं आपसे स्पीकर साहब ये कहना चाहता हूं, जिसका मैंने जिक्र किया कि द पीपल ऑफ Jammu and Kashmir are not asking for slogan from the present government, but they are asking the fulfillment of the basic amenities such as, वो आपको देखना है। नारे तो लगाए आपने, इतनी बड़ी सक्सेस हुई, तो क्या उनको हम पूरा कर रहे? सबसे बड़ी बात डेली वेजर की है। आप ये कहेंगे कि पिछली सरकारें थी उन्होंने किया, भैया आपको लोगों ने चुन के भेजा है, फैसला आपने करना है। अब पिछले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए तो गवर्नमेंट आपको दी, इसलिए तो आप गवर्नमेंट में बने। आप ये कहेंगे कि हम पीएचई के डेली बेसिस, ये पिछली सरकार का मामला था इसलिए नहीं हो पाया, आप इस पर कमेटी बनी, पिछली दफा चीफ मिनिस्टर ने इसका चीज का एश्योर किया था, ऑनरेबल डिप्टी सीएम जहां तशरीफ रखते हैं, इन्होंने कहा कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसमें काम हो रहा है, हम जल्दी ही इन लोगों का कुछ करेंगे। जनाब आला की 60,000 का ये नंबर था, घट के अब 40,000 रह गया है। सुनिए मेरी बात, उसके मुताबिक लोग सड़कों पे है। अगर आपको भेजता नहीं है तो ये काला चश्मा उतार दीजिएगा, देखिए लोग कहां सड़कों पे हैं।
वो आप अपनी कॉन्शियस को देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ये दर्जा के पीछे ग्रस्त कर दिया है कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया। वो देखिए कि बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, उसकी शादी के लिए, बेटी के लिए कुछ नहीं है। क्या सरकार इतनी नॉन सीरियस हो गई कि क्या इस पैसे को मैनेज करके हम डेली वेजेस को पैसा न दे सके, उनको परमानेंट न कर सके? इसके लिए आपको सोचना होगा। उसके अंदर और भी बड़े डिपार्टमेंट्स जो कॉन्टेक्चुअल है, जो डेली वेजर है, उनको भी आप किस तरीके में आपने करना है। इसलिए मेरी विनती है ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके कि सरकार को इस मामले में पीएचई डेली वेजर्स का फौरन हल निकालें और लोगों को राहत मिले, जिसके लिए जरूरत है। मैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम का तवज्जो इंडस्ट्रीज की तरफ लाना चाहता हूं। आपके पास ही ये विभाग है, जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसकी पोजीशन दिन ब दिन खत्म हो जा रही है। आपके पास एक ही माध्यम है, सरकारी नौकरी आप दे नहीं सकते, लोगों को लगा नहीं सकते, लेकिन इस इंडस्ट्री के जरिए से ही एक आपके पास माध्यम था। वो ये था कि कम से कम हम इस इंडस्ट्रीज में उन नौजवानों को रोजगार दे सकते और वो अपनी रोजी रोटी चलाते। आज हालत ये है सर कि डिस्ट्रिक्ट सांबा में 599 फंक्शनल जोन है, जिसमें 347 जो हैं फंक्शनल है और नॉन फंक्शनल 46 है और 105 क्लोज्ड हो गई। और डी रजिस्ट्रेशन जोन जो है वो 102 है। बड़ी ब्राह्मण है सेम, द टोटल यूनिट्स आर 556, द फंक्शनल जोन 490 और क्लोज 66।